साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस साखी में मैं आपको बताऊंगी कि परमात्मा के घर में किसकी अरदास कबूल होती है और परमात्मा अपने कौन से शिष्य को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। शिष्य को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि वाहेगुरु घर बैठे ही उसे खुद लेने आए। हम सभी लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परमात्मा की और सेवा करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस वाहेगुरु के दर्शन क्यों नहीं होते। ऐसी बातें हम सभी लोग अक्सर सोचते ही रहते हैं, लेकिन उसका कारण नहीं जानना चाहते। तो साथ संगत जी, आज की इस साखी में हमें समझ में आएगा कि हमसे गलती कहाँ हो जाती है, क्यों हम उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते। चलो अब आज की साखी शुरू करते हैं। कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने अगर आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो। साथ संगत जी, एक समय की बात है, एक मुसलमानों का छोटा सा गांव था। उस गांव में सारे मुसलमान ही रहते थे। उस गांव के जितने भी मुसलमान थे सबने मक्का जाकर हज किया हुआ था, लेकिन उस गांव में एक ऐसे मुसलमान का घर भी था जो अभी तक मक्का जाकर हज करके नहीं आया था। गांव वाले इसलिए उस मुसलमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन सभी ने इकट्ठा होकर उसको कहा, तुम हमारे गांव पर लानत हो, तुम्हारी वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पूरे गांव ने हज किया हुआ है। अगर तुम मक्का जाकर हज कर आओ तो हम भी ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा गांव हाजियों का है। सिर्फ तेरे कारण हम ये बात नहीं कह सकते। अगर तुम्हारे पास मक्का जाने के लिए पैसे नहीं है तो तुम हमें बताओ, हम सभी मिलकर तुम्हें इकट्ठे करके हज पर जाने के लिए पैसे भी दे देते हैं। उस आदमी ने कहा, पूरा गांव मुझको ये बात बोलने आया है, चलो मैं आपकी बात मानकर हज पर चला जाता हूँ, लेकिन मुझे 1 महीने का समय दे दो ताकि मैं हज पर जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लूं। सभी गांव वाले उसकी बात मानकर चले गए। उस आदमी ने हज पर जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वो पूरे महीने पैसे इकट्ठे करता रहा। 1 महीने बाद उसने हज पर जाने के लिए तारीख भी तय कर ली। जिस दिन उसने सुबह सुबह हज पर जाने के लिए निकलना था, उसको वहाँ आने जाने में 1 महीने का समय लगना था। उसकी पत्नी ने उसके साथ ले जाने के लिए खाना भी बना लिया था। जैसे ही वो आदमी अपने घर से निकलने लगा, तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। उसने अपनी बेगम से कहा, बेगम देखो इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। जब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा पड़ोस के गांव से उसका मुसलमान दोस्त और उसकी बेगम आए थे। सुबह सुबह उन दोनों को देखकर पति पत्नी हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि इतनी सुबह सुबह इनको कौन सा काम पड़ गया। उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आ गए, घर में सब ठीक ठाक है ना? उसके दोस्त ने कहा, हाँ सब खैरियत से है, लेकिन परेशानी भी बहुत है। उसने कहा, कोई बात नहीं, पहले अंदर तो आओ और बैठकर बताओ कि क्या बात है। वो दोनों अंदर आकर बैठ गए। जिस मुसलमान ने मक्का जाना था हज के लिए, उसे देर भी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने उनसे कहा, बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? जैसे ही उसने ये कहा, पड़ोस के गांव से आए उसके दोस्त और उसकी बेगम रोने लग गए। उनको रोते देखकर उसने कहा, रो मत, बात बताओ, बात क्या है, किस वजह से रो रहे हो? अगर कोई मुश्किल है तो बताओ, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। पड़ोस से आया उसका मुसलमान दोस्त उसके गले लगकर रोने लगा। उसने अपने दोस्त को किसी तरह चुप कराया और पूछा। दोनों मियाँ बीवी ने रोते हुए कहा,
सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। हमारी बच्ची के निकाह में जिस आदमी ने पैसे देने का वादा किया था, उस आदमी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब हमारे पास निकाह करने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्ची को दहेज भी देना है, घर आए हुए मेहमानों का स्वागत भी करना है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप जैसे भी हो हमारी मदद करो। साध संगत जी, जब मनुष्य के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसके मुख से शब्द कम निकलते हैं और रोना ज्यादा निकलता है। अपने दोस्त के आंसू पोंछते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, हम ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। उस मुसलमान ने जितने पैसे हज के लिए इकट्ठे किए थे, सभी पैसे उठाकर अपने दोस्त को उसकी बेटी की शादी के लिए दे दिए और कहा, अभी तुम ये पैसे ले जाओ, दहेज की खरीदारी शुरू करो, बाकी कुछ दिनों में मैं और पैसों का इंतजाम करता हूँ। तेरी बेटी का निकाह बहुत अच्छी तरह से होगा, तुम चिंता मत करो। उसका मुसलमान दोस्त पैसे लेकर चला गया। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने उस मुसलमान को देखा तो गांव में शोर मच गया कि ये तो हज करने के लिए गया ही नहीं। गांव वाले जाकर उसको बुरा भला कहने लगे, तू सच्चा मुसलमान है ही नहीं, तू तो काफिर हो, तू हमारे गांव में रहने लायक नहीं हो। सभी गांव वालों ने इकट्ठे होकर कहा, इसको अपने गांव से बाहर निकालो। सभी लोगों ने पंचायत बुलाकर उसको गांव से निकलवा दिया। उस आदमी ने अपने घर का सभी सामान इकट्ठा किया और वो गांव छोड़कर चला गया। उस आदमी की गलती सिर्फ ये थी कि वो हज करने नहीं गया था, क्योंकि हज करने के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे वो उसने किसी और की मदद के लिए खर्च कर दिए थे। इस बात को 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद उस गांव का एक काजी हज करके वापस आया तो उसने गांव वालों से पूछा कि वो मुसलमान भाई कहाँ है। गांव वालों ने कहा, हमने तो उसको गांव से निकाल दिया है, क्योंकि वो हज करने के लिए नहीं गया। हज करने जाने का वादा करके वो मुकर गया था, इसलिए हमने उसको गांव से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर उस काजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, उसके जैसा सच्चा मुसलमान दुनिया में कोई नहीं है। गांव वालों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? काजी ने कहा, इस साल मैं भी हज पर गया था। इस बार 3 लाख लोगों ने हज किया है। इस बार वहाँ पर परमात्मा का फरिश्ता प्रकट हुआ और उसने आवाज लगाकर कहा, इस बार 3 लाख मुसलमान हज करने के लिए आए हैं। सबसे ज्यादा हज एक ही मुसलमान का परवान हुआ है। और दोस्तों, कमाल की बात ये है, वो मुसलमान हज करने के लिए आया ही नहीं, उसका घर बैठे ही हज पूरा हो गया। सब ने उस फरिश्ते से पूछा कि वो मुसलमान कौन है। जब उस फरिश्ते ने उस मुसलमान का नाम लिया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे गांव के मुसलमान का घर बैठे ही हज पूरा हो गया। फरिश्ते ने कहा, उस मुसलमान भाई ने हज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, पर उसके पास कोई मदद मांगने के लिए आ गया तो उसने हज के लिए इकट्ठे किए हुए पैसे उस आदमी की मदद करने में लगा दिए, इसलिए उसका घर बैठे ही हज हो गया। साध संगत जी, जिस दिन किसी के ऊपर दया करने लग जाओ, उस दिन तुम्हारा घर बैठे ही हज पूरा हो जाएगा, अरदास पूरी हो जाएगी। साध संगत जी, जिस दिन किसी की मदद करना सीख जाओगे, उसी दिन घर बैठे ही सभी तीर्थ हो जाएंगे। गुरु के घर में सिर्फ दूसरों की गई मदद ही परवान होती है। साध संगत जी, हमें परमात्मा ने बनाया ही एक दूसरे की मदद के लिए है, इसलिए जब भी कोई दीन दुखी मदद के लिए आए तो उसकी मदद जरूर करो। साध संगत जी, अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत जी, आज की इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। इस दुनिया में ज्यादातर लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, लेकिन साध संगत जी, दिखावे की भक्ति से परमात्मा कभी भी प्रसन्न नहीं होते।
और भक्ति के साथ साथ हमें अपने मन को भी नीचा रखना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भक्ति का घमंड ना आ सके। और जितना हो सके दुखी और गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए, और सेवा भी ऐसी करनी चाहिए कि सेवा करने के बाद हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। इसलिए साथ संगत जी, हमें आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही ये काम शुरू कर देना चाहिए और वाहेगुरु का नाम बिना नागा जपना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।